हेलो बच्चों। आज हम बच्चों रिटायरमेंट चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स एक फर्म में, जिनका बच्चों हमें प्रॉफिट शेयर दे रखा है 1/2, 1/3 और 1/6 है बच्चों। आगे बच्चों हमें क्वेश्चन में तीनों पार्टनर्स के फर्म की बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 की, जिसमें बच्चों लायबिलिटी साइड में हमारे पास क्रेडिटर्स है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और बच्चों कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता रखा है तीनों पार्टनर्स का। एसेट साइड में बच्चों हमारे पास कैश एट बैंक है, डेटर्स है जिसपे फर्म ने प्रोविजन भी क्रिएट कर रखी है, स्टॉक है बच्चों इन्वेस्टमेंट के हमें बुक वैल्यू और मार्केट में वैल्यू दोनों बता रखी है, और बच्चों कुछ और एसेट्स पेटेंट और मशीनरी है, और बच्चों फर्म ने बुक्स में गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को भी शो कर रखा है। आगे बच्चों हमें बताया कि 1 अप्रैल 2024 को जेड बच्चों रिटायर कर रहा है इन टर्म्स पे। देखते हैं बच्चों, फर्स्ट पार्ट में बच्चों बोले कि फर्म की गुडविल की वैल्यू 3 लाख रुपीज है। सेकंड पार्ट में बच्चों बताया कि हमें पेटेंट्स की वैल्यू को रिड्यूस करना है 20% से, बाय बोला है, और बच्चों मशीनरी की वैल्यू को हमें रिड्यूस करना है 90% तक। ठीक है बच्चों, 2 बोला है, ध्यान रखना 90% तक रिड्यूस करना है। थर्ड पार्ट में बच्चों बोला कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को बढ़ा के हमें 6% कर देना है डेटर्स के अमाउंट के। फोर्थ पार्ट में बच्चों बोला है कि वर्कमैन कंपेंसेशन का क्लेम आया है जिसके लिए हमें लायबिलिटी क्रिएट करनी है 60,000 रुपीज की। फिफ्थ पार्ट में बच्चों जेड ने इन्वेस्टमेंट्स ले लिए मार्केट वैल्यू पे, और बच्चों लास्ट पार्ट में हम बताया कि जो भी अमाउंट जेड को हमें रिटायरमेंट पे देना होगा वो किस तरीके से सेटल करा जाएगा। किस तरीके से बच्चों, देखो क्या बोला है 50% ऑन रिटायरमेंट, जितना भी अमाउंट होगा उसका 50% रिटायरमेंट पे, जो 50% देने के बाद बैलेंस बचा उसका बच्चों 50% चेक के थ्रू दिया जाएगा, और जो बच्चों बैलेंस बचा वो उसे 1 साल के अंदर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या बनाना है। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है फर्म का। तो बच्चों सबसे पहले गुडविल की एंट्री पास करते हैं। तो बच्चों देखो फर्म के पास पहले से ही बैलेंस शीट में गुडविल एग्जिस्ट करता था। अब देखो बच्चों गुडविल को तो हम बुक्स में अपने शो नहीं करते, तो हमें गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। 60,000 का बच्चों कौन सी रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो बच्चों इनके एलसीएम सेम कर लेंगे, तो हमारे पास क्या रेशियो आ जाएगी 3:2:1। तो बच्चों इस रेशियो में हम गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। तो बच्चों कर देते हैं एंट्री पास। तो बच्चों देखो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, एक्स वाई के जेड के, और इतना इतना अमाउंट 3:2:1 की रेशियो में हमने बांट दिया 60,000 को, और इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। और बच्चों गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बिकॉज हम गुडविल को रिमूव कर रहे हैं बुक से। ठीक है बच्चों, तो हमने एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। अब बच्चों अपनी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो बच्चों देखो गुडविल में कंपेंसेशन बच्चों किसका मिलेगा, गुडविल के शेयर का जेड का मिलेगा ना बच्चों, बिकॉज देखो जेड रिटायर कर रहा है तो जेड अब सैक्रिफाइस कर रहा होगा, तो बच्चों जेड को कंपेंसेशन मिलेगा। अब बच्चों कितना मिलेगा, गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 लाख रुपीज, और जेड का बच्चों सैक्रिफाइस शेयर कितना था 1/6 उसने सैक्रिफाइस करा होगा। तो बच्चों 1/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 3 लाख से हमें पता चल जाएगा कि जेड का बच्चों शेयर गुडविल में कितना था। बच्चों मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 50,000 रुपीज आएगा, मतलब बच्चों जेड को 50,000 रुपीज कंपनसेशन मिलेगा। अब बच्चों कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर्स ही देंगे। देखो बच्चों कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन से पार्टनर्स ने गेन करा है या जेड ने अपना शेयर किसको दिया है, तो बच्चों यही मान के चलेंगे कि दोनों पार्टनर्स ने गेन करा होगा उनके प्रॉफिट शेयर में। तो बच्चों सिर्फ एक्स और वाई की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी 3:2। 3:2 की रेशियो में बच्चों उन्होंने गेन करा होगा जेड का शेयर, उन्हें जेड का शेयर मिला होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चल गया गेनिंग रेशियो क्या है हमारी 3:2, और अमाउंट बच्चों कितना है, जेड को कितना अमाउंट मिलेगा 50,000। तो बच्चों कर देते हैं जनरल एंट्री पास। एक्स और वाई बच्चों दोनों देंगे कंपनसेशन, तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया 30,000 और 20,000, और बच्चों जेड के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, उसको 50,000 रुपीज की कंपनसेशन मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो हमने जेड को कंपनसेशन दिलवा दी उसकी सैक्रिफाइस के लिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने सारी गुडविल की एंट्री पास कर दी। अब बच्चों नेक्स्ट हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर जो में सेकंड पार्ट में बच्चों क्या बोला है कि पेटेंट्स की वैल्यू को हमें रिड्यूस करना है 20% से। तो बच्चों देखो पेटेंट की बुक वैल्यू क्या है 1 लाख रुपीज, इसको हमें 20% से रिड्यूस करना है। तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू पेटेंट्स अकाउंट 20,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस पार्ट की हमने एंट्री कर दी। नेक्स्ट बच्चों में बोला था कि मशीनरी को हमें रिड्यूस करना है 90% तक,
मतलब बच्चों जो मशीनरी की हमें वैल्यू दे रखी है ये 100% होगी, हमें इसे 90% पे लेके आना है। कितना रिड्यूस करना है बच्चों? सिर्फ 10%। तो 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000 रुपीज़। मतलब हमें 50,000 से मशीनरी की वैल्यू को रिड्यूस करना है। तो बच्चों सेम पेटेंट्स की तरह ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में ले आ जाएगा। टू मशीनरी अकाउंट 50,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो हमने इस पॉइंट की एंट्री पास कर दी। अब बच्चों नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बच्चों में बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को हमें बढ़ा के 6% पे करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो डेटर्स की हमारे पास क्या है वैल्यू? 4 लाख रुपीज़। इसका हमें 6% प्रोविजन क्रिएट करके चलना है। तो बच्चों 6% कितना होगा 4 लाख का? आंसर कितना आएगा? 24,000। मतलब बच्चों हमें फर्म को 24,000 की प्रोविजन क्रिएट करनी है। पहले से बच्चों फर्म ने कितनी क्रिएट कर रखी है? 20,000। मतलब सिर्फ 4,000 रुपये की फर्म को प्रोविजन और क्रिएट करनी है। तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट 4,000 रुपीज़ की फर्म को और प्रोविजन क्रिएट करनी है। तो बच्चों कर दी। तो बच्चों इस पॉइंट की हमने एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं फोर्थ पॉइंट बच्चों में बोले कि वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी 60,000 तक की थी बच्चों। तो देखो बच्चों हमारे पास क्लेम तो है 1,20,000 का, मतलब कोई कमी नहीं पड़ेगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई अमाउंट नहीं जाएगा। ऐसे ही बच्चों फिफ्थ पार्ट में हमें क्या बोले कि जेड ने इन्वेस्टमेंट्स ले लिया है मार्केट वैल्यू पे। अब बच्चों देखो इन्वेस्टमेंट की हमें बुक में वैल्यू दे रखी है 1,50,000, बट बच्चों मार्केट वैल्यू दे रखी है 1,76,000। मतलब बच्चों हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट में वैल्यू बढ़ गई है। तो बच्चों इससे क्या हुआ है? हमें प्रॉफिट होएगा ना। कितने का प्रॉफिट होएगा? 26,000 का माइनस करके। तो बच्चों इस प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड कर लेंगे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो बच्चों क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 26,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पे हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स आ गई, तो हम देख लेते हैं। तो बच्चों देखो हमारे पास डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब बच्चों रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है। कितने का लॉस है वो निकालेंगे। तो बच्चों हमारे पास 48,000 का लॉस आ रहा है रिवैल्यूएशन में। अब बच्चों इस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। क्या थी बच्चों रेशियो? 3:2:1। तो इस रेशियो में बच्चों इतना अमाउंट इन्हें लॉस का देना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। अब बच्चों नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों देखो हमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा था ना बैलेंस शीट में, यही सेम बैलेंस बच्चों हम लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। बाय बैलेंस बीडी इतना बैलेंस था। अब बच्चों सबसे पहले हम अपने रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो बच्चों देखो हमारे पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एक रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसमें बच्चों 1,20,000 का बैलेंस दे रखा है। और बच्चों हमें फोर्थ पॉइंट में क्या बोला था कि कितने का क्लेम आया है? 60,000 रुपीज़ का। मतलब बच्चों यहाँ पे हमारे पास रिजर्व में सफिशिएंट अमाउंट है कि हम ये क्लेम पे कर सकते हैं रिजर्व से। तो बच्चों देखो जो 1,20,000 का रिजर्व है उसमें से 60,000 तो बच्चों हम क्लेम को पे करने के लिए यूज कर देंगे। तब भी बच्चों हमारे पास 60,000 का रिजर्व का बैलेंस बच्चों बच जाएगा ना। सरप्लस बैलेंस है हमारे पास, रिजर्व का अमाउंट ज्यादा है, तब भी बच्चों हमारे पास रिजर्व में कितना बैलेंस बच जाएगा? 60,000 रुपीज। इस 60,000 का बच्चों अब तो हमें कोई यूज नहीं है, हमने क्लेम भी पे कर दिया, अब कोई यूज नहीं है, तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 60,000 बैलेंस बचा कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, मतलब 3:2:1 की रेशियो में। तो बच्चों क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 30,000, 20,000, 10,000। हमने रिजर्व जो बैलेंस बचा था उसको बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी था। अब देखो बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू में तो कोई गिरावट आई नहीं, मार्केट वैल्यू कम ही नहीं, बल्कि मार्केट वैल्यू बढ़ गई जिससे हमें प्रॉफिट हुआ था। अब देखो बच्चों जब हमारी मार्केट वैल्यू में फॉल आता तभी तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट एडजस्ट करते। अब बच्चों कोई फॉल ही नहीं है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है, ये सरप्लस हमारे पास बच गया है। इस सरप्लस को बच्चों हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को करा था, बिकॉज इसकी अब बच्चों कोई जरूरत नहीं है। तो 60,000 का ये भी तो सेम अमाउंट में 3:2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इतना अमाउंट पार्टनर्स को मिल जाएगा रिजर्व का। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने जो अपनी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करी थी, यहाँ पे बच्चों हमने पास करा था ना कि एक्स और वाई इतना कंपनसेशन देंगे, ये है बच्चों हमें इनके कैपिटल अकाउंट में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बच्चों कर देंगे जेड को बच्चों 30,000 एक्स देगा और वाई 20,000 देगा, तो इस अमाउंट को बच्चों जेड के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और बच्चों एक्स और वाई दे रहे हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा कि उन्होंने इतना पैसा जेड को दिया। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों रिजर्व तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास फर्म के पास बैलेंस शीट में कुछ लॉसेस भी थे, उनको बच्चों रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बच्चों देखो गुडविल का तो हमने ट्रीटमेंट देख लिया था, एंट्री पास कर दी थी, बस हमें कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। और बच्चों एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है फॉर्म में, तो बच्चों एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को तो हमें राइट ऑफ करना होता है। 36,000 रुपीज क्या बच्चों राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशियो में।
तो सेम जैसे गुडविल को राइट ऑफ करा था, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को भी सेम तरीके से राइट ऑफ कर देंगे। सबसे पहले बच्चों टू गुडविल अकाउंट आ जाएगा, 60,000 का था जो हमने एंट्री पास करी थी, सेम अमाउंट पे आ गया, इतना था 3:2:1 की रेशो में राइट ऑफ कर दिया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से बच्चों एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारे पास, सेम 36,000 का था तो 3:2:1 की रेशियो में हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो बच्चों हमने इस लॉस को भी राइट ऑफ कर दिया। और बच्चों हमारे पास एक और लॉस था, कौन सा सर? रिवैल्यूएशन का लॉस था ना, जो रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ था, ये बच्चों हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर तो कर दिया था, इसको बच्चों लिखना भी होगा कैपिटल अकाउंट में, तो डेबिट साइड में आ जाएगा लॉस का। ठीक है बच्चों, तो लॉस आ गया और हमने रिजर्व को भी रिकॉर्ड कर लिया। अब बच्चों हमारे पास एक लास्ट एडजस्टमेंट बची है अपनी फिफ्थ वाली, जिसमें बच्चों में क्या बताया था कि Z ने बच्चों इन्वेस्टमेंट्स मार्केट वैल्यू पे ले लिए, तो बच्चों हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। Z के बच्चों कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, बिकॉज उसकी लायबिलिटी, फर्म की लायबिलिटी कम हो रही है ना बच्चों, उसने इन्वेस्टमेंट, फर्म ने इन्वेस्टमेंट दे दी Z को, तो आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,76,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, मार्केट वैल्यू पे लिए तो 1,76,000 आ गया। अब बच्चों देखो हमारा लास्ट पॉइंट क्या था कि हमें Z को अमाउंट कैसे देना है, इसको बच्चों देखो ध्यान से समझना। जितना है बच्चों Z का बैलेंस होगा उसका 50% रिटायरमेंट पे दे दिया जाएगा बैंक के थ्रू। ठीक है बच्चों, और बच्चों जो बैलेंस देने के बाद हमारे पास बैलेंस आएगा 50% देने के बाद, जितना ही बैलेंस बचा होगा उसका बच्चों 50% चेक के थ्रू दिया जाएगा, और जो बच्चों बैलेंस बचेगा वो 1 साल के अंदर दिया जाएगा। तो बच्चों देखो Z का सबसे पहले हमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पता करना पड़ेगा, तो बच्चों इन सबको ऐड कर देंगे और जितने भी सारे हमारे एक्सपेंसेस थे और लॉस थे उनको बच्चों माइनस कर देंगे। तो बच्चों देखो हमारे पास क्या आएगा Z का अमाउंट रिटायरमेंट पे, तो बच्चों हमने सबको प्लस कर दिया और माइनस कर दिया जो भी इस पे लॉस और एक्सपेंस हमने राइट ऑफ करे थे। तो बच्चों हमारे पास 80,000 रुपीज का बैलेंस बच गया Z के कैपिटल अकाउंट में, मतलब बच्चों Z की रिटायरमेंट वाली डेट पे उसे इतना बैलेंस फर्म को देना था। ठीक है बच्चों, इतना बैलेंस Z को मिलेगा। इसका बच्चों हमें क्या बोला, सबसे पहले इसका हमें 50% बैंक के थ्रू पे कर दिया, तो 50% बच्चों कितना होगा, 80,000 का 40,000। तो सबसे पहले फर्म ने जो बैलेंस था उसका 50% पे करा, तो बच्चों आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 40,000 रुपीज Z को पे कर दिए 50% का। अब बच्चों नेक्स्ट क्या बोला है, जो बैलेंस बचा उसका 50% चेक के थ्रू पे करा है। तो बच्चों देखो 40,000 हमने पे कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा 40,000 रुपीज। इसका बच्चों 50% फर्म ने चेक के थ्रू पे करा है, जिसकी बच्चों डेट है 30 जून 2024। इस डेट को इतना पैसा मिल जाएगा Z को। ठीक है बच्चों, तो 50% कितना हुआ, 40,000 हमारे पास बचा बैलेंस Z के कैपिटल अकाउंट में, उसका 50% मतलब 20,000। ठीक है बच्चों, 20,000 हमें चेक Z को देना है एक चेक के थ्रू, जो बच्चों हमने उसे दे दिया है। 30 जून 2024 को बच्चों पेमेंट कट जाएगी, Z को अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमें लास्ट में क्या बोला है, जो भी बैलेंस बचाएगा वो उसे 1 साल के अंदर दिया जाएगा। तो बच्चों देखो 40,000 बैलेंस बचा था यहाँ पे, उसमें से 20,000 तो उसे चेक के थ्रू दे दिया था 30 जून 2024 का, तब भी बच्चों फर्म के उसके Z के कैपिटल अकाउंट में 20,000 रुपीज बैलेंस बच गया। ठीक है बच्चों, तो इस बैलेंस को बच्चों हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बिकॉज फर्म ने उसे अभी पे नहीं करा है, 1 साल बाद, 1 साल के अंदर कभी भी फर्म पे कर सकती है। तो बच्चों देखो सबसे पहले हमें क्या बोला था, 50% बैंक के थ्रू दिया जाएगा जितना भी अमाउंट होगा, तो 80,000 बैलेंस था उसका 50% 40,000 आ गया। अब बच्चों जितना बैलेंस बचा था उसका 50% फर्म ने एक चेक के थ्रू दिया था, जिसकी बच्चों डेट 30 जून 2024 थी, तो वो आ गया टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज आया था। और बच्चों तब भी हमारे पास ये दोनों ट्रांजेक्शन पे करने के बाद हमारे पास Z के कैपिटल अकाउंट में 20,000 रुपीज बैलेंस बचा था। ये बच्चों फर्म उसे 1 साल के अंदर पे कर देगी। तो बच्चों अभी तो पे नहीं करा, तो हम ये अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो 2Z लोन अकाउंट आ जाएगा 20,000 रुपीज। जब भी फर्म को पे करना होगा तो वो लोन अकाउंट के थ्रू पे कर देगी। ठीक है बच्चों, ये अमाउंट आ गया। तो बच्चों Z का तो हमने अकाउंट सारा सेटल कर दिया, उसको पेमेंट कर दी और उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। X और Y का बच्चों हम बैलेंस निकाल लेंगे, तो बच्चों X और Y का ये बैलेंस आ जाएगा 6,38,000 X का और Y का 2,92,000। तो बच्चों हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बना लिया। अब बच्चों लास्ट हमारी बैलेंस शीट बची है, वो बना लेते हैं। तो बच्चों देखो बैलेंस शीट में हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर सेम आ जाएंगे 2,10,000 रुपीज के। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की बच्चों मैंने बताया था लायबिलिटी आई है 60,000 रुपीज की, जो हम अपने रिजर्व से पे कर सकते थे, तो हमने पे कर दिया था। ठीक है बच्चों, वो आ गया। अब बच्चों देखो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड तो हम सेम ही रहेगा, बिकॉज इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड तो बच्चों लायबिलिटी होती है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो सेम आ जाएगा 60,000 रुपीज का, पहले भी था अब भी उतने का ही है। नई लायबिलिटी बच्चों क्या है हमारे पास, बिल्स पेबल की 20,000 रुपीज की। देखो बच्चों कौन सी, जो हमें क्या बोला था कि जो 50% बैलेंस है वो बच्चों उसकी डेट है चेक की क्या है
30 जून 2024, मतलब फर्म को इस डेट पे पैसा देना है जेड को। तो बच्चों देखो ये डेट तो अभी तक आई नहीं है, हम तो 31 मार्च को बना रहे बैलेंस शीट, मतलब बच्चों हमें फ्यूचर में ये बिल पे करना है। तो बच्चों बिल पेबल हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 20,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, जो हमारे पास आया था कि बैलेंस का 50%, तो वो अमाउंट आया था 20,000, तो वो अमाउंट फर्म को 30 जून को पे करना है, तो हमने बिल पेबल में लिख दिया। ठीक है बच्चों, बिल पेबल आ जाएगा। और जेड का लोन था बच्चों, हमने जो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर, कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। एक्स और वाई का बच्चों कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा जो हमने अभी निकाला था। ऐसे बच्चों एसेट साइड में हमारे पास कैश एट बैंक में पहले बच्चों 57,500 बैलेंस था, उसमें से बच्चों हमने 40,000 दिया था ना, 50% जेड को दिया था, तो बैलेंस कितना बचा 17,500, तो ये आ गया। डेटर्स में बच्चों हमारे पास हमने 6% प्रोविजन क्रिएट करना था, तो वो अमाउंट 24,000 था, तो वो अमाउंट माइनस करके लिख देंगे। स्टॉक, पेटेंट्स और मशीनरी में बच्चों देखो पेटेंट्स की हमारी वैल्यू कम हो गई थी और मशीनरी की भी वैल्यू कम हो गई थी। स्टॉक बच्चों हमारा सेम वैल्यू पे रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ। तो बच्चों यहाँ पे हमने टोटल आ रहा है हमारा एसेट साइड का 13 लाख और बच्चों लायबिलिटी साइड का भी 13 लाख आ रहा है। तो बच्चों हमने बैलेंस शीट बना दी। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।